आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी आम लग सकती है, पर इसकी गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के बारे में है जो हमेशा आई एम फाइन कहते हैं, भले ही अंदर से टूट रहे हों। और हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो वीक हैं या अटेंशन सीख कर रहे हैं, बल्कि ठीक उल्टा है। हम देखेंगे कि ऐसे लोगों में अक्सर कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, हर छोटी प्रॉब्लम को ड्रामा बनाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि जो खुलकर रोता है वो ऑनेस्ट है। पर क्या ये सच है? क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के ज़्यादातर महान लोग अपना दर्द छुपा कर रखते थे? इस वीडियो में मैं आपको उन 5 मज़ेदार आदतों के बारे में बताऊंगा जो हमेशा आई एम फाइन कहने वाले लोगों में होती हैं। मेरा यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप इस सेंटेंस को एकदम नई नज़र से देखेंगे। पहला गुण जो आई एम फाइन कहने वाले लोगों में होता है वो है दूसरों की प्रोटेक्शन, सेल्फलेस प्रोटेक्शन। बहुत लोग सोचते हैं कि जो अपना दर्द नहीं बताता वो शायद इमोशनलेस या कोल्ड होगा, पर असल में ये उनके दूसरों की परवाह करने की निशानी होती है। ज़रा सोचिए, कितने लोग इतनी हिम्मत करते हैं कि अपना बोझ दूसरों पर ना डालें। ज़्यादातर लोग हर वक्त अपनी प्रॉब्लम दूसरों को सुनाने और सिंपैथी लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर जो लोग आई एम फाइन कहते हैं, उनमें एक अनोखी और कीमती आदत होती है कि वो दूसरों को अपनी प्रॉब्लम से बर्डन नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि हर किसी की अपनी लड़ाई है। महान साइको एनालिस्ट कार्ल जंग ने एक बार कहा था, द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वन सेल्फ कंप्लीटली। जब आप हमेशा आई एम फाइन कहते हैं तो आप दरअसल दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी की खुशी खराब हो, आपकी वजह से कोई परेशान हो। ऐसे लोगों का अपना अंदाज होता है, अपना सैक्रिफाइस होता है और अपना साइलेंट स्ट्रेंथ होता है। वे किसी पर बोझ नहीं बनते और किसी की पिटी के पीछे नहीं भागते, और आज की दुनिया में ये सच में तारीफ के काबिल है। दूसरा गुण, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का असली मतलब, आई एम फाइन कहने वाले लोग अक्सर एक बेहतरीन सेल्फ सफिशिएंसी पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आसपास देखिए, कितने लोग लगातार दूसरों से वैलिडेशन या सिंपैथी की तलाश में रहते हैं। पर जो लोग आई एम फाइन कहते हैं वो अलग होते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करते हैं, अपने टीयर्स अकेले में बहाते हैं और अपनी इमोशनल बैटल्स खुद लड़ते हैं। कार्ल जंग ने कहा था, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। वो अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, अपने पेन को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी हीलिंग जर्नी खुद तय करते हैं। एक ऐसे समाज में जहां बहुत से लोग इमोशनल क्रचेस की तलाश में हैं, वहां इंडिपेंडेंस का मतलब सच्ची स्वतंत्रता है। ये अपने घावों को खुद भरने, अपनी लड़ाई खुद लड़ने और अपने अंदर स्ट्रेंथ खोजने की आज़ादी है। तीसरा गुण, प्रोटेक्टिव पर्सोना। ये मास्क नहीं है बल्कि आर्मर है। अगर आप हमेशा आई एम फाइन कहते हैं तो हो सकता है कि आपने अपने वल्नरेबल साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आउटर शेल बना ली हो, और ये गलत नहीं है। कार्ल जंग ने इसे पर्सोना कहा था, वो सोशल मास्क जो हम दुनिया को दिखाते हैं। आप जानबूझकर अपनी वीकनेस छुपाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुनिया हर किसी के लिए सेफ नहीं है। जबकि बहुत से लोग अपनी हर छोटी प्रॉब्लम को ड्रामा बना देते हैं, अटेंशन के लिए ओवर शेयर करते हैं। आप सोच समझकर अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं। आप जानते हैं कि आपका पेन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपकी स्ट्रगल्स आपकी पर्सनल जर्नी है और हर किसी को इसका हिस्सा बनने का हक नहीं है। ऐसी दुनिया में जहां लोग बस सिंपैथी लेने के लिए अपनी हर बात शेयर कर देते हैं, प्राइवेसी की ये ताकत एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट है और इनर डिग्निटी की निशानी है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना रखना बेहतर है जो आपको प्रोटेक्ट करे, बजाय इसके कि हर किसी के सामने खुद को वल्नरेबल बना दे। ये किसी वॉरियर की तरह है जो अपना आर्मर पहन के रखता है, कम दिखाई दे पर मजबूत हो। आप भी अपने इमोशंस के साथ ऐसा ही करते हैं। हाँ, इस आदत के कारण लोग आपको समझ नहीं पाते, पर जो आपको सच में जानते हैं वो जानते हैं कि आपके आई एम फाइन के पीछे कितना कुछ छुपा है। चौथा गुण, जो आज की दुनिया में सबसे मज़ेदार खासियतों में से एक है, डीप इमोशनल प्रोसेसिंग। जब आप हमेशा आई एम फाइन कहते हैं तो आप अक्सर अपने भीतर बहुत गहराई तक उतरने की अद्भुत क्षमता विकसित कर लेते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक पूरा इंटरनल वर्ल्ड है जिसे ज़्यादातर लोग कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। महान साइको एनालिस्ट कार्ल जंग ये बात बहुत पहले जानते थे।
उनके लिए इनर वर्ल्ड को समझना ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी औजार था। अपने आसपास देखिए, बहुत से लोग हमेशा बाहर वैलिडेशन मांगते हैं, सोशल मीडिया पर अपना दर्द पोस्ट करते हैं, दूसरों से कंफर्ट चाहते हैं। वे हवा में उड़ते पत्तों की तरह हैं जो हमेशा एक्सटर्नल सपोर्ट के पीछे भागते हैं, कभी भी अपने भीतर हील होने के लिए नहीं रुकते। पर आपने अपने अंदर की दुनिया से जुड़ने का ये खास तोहफा विकसित किया है। ये ऐसा है जैसे आपके पास इमोशंस, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस से भरी एक प्राइवेट सैंक्चुरी है। आप जानते हैं कि अकेले कैसे बैठना है, अपने पेन को कैसे प्रोसेस करना है और अपने वुंड्स को खुद कैसे हील करना है। ज़्यादा नॉइसी इस दुनिया में सेल्फ प्रोसेसिंग की एक क्षमता एक सुपर पावर की तरह है। जब दूसरे बाहर से कंफर्ट खोजने के लिए बेताब होते हैं, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी हीलिंग आपके अपने दिमाग की शांति में पैदा होती है। आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी सबसे गहरी फियर्स को पहचान सकते हैं और अपने पेन को ऑनेस्टली फेस कर सकते हैं, ना कि एस्केप करने के लिए बल्कि हील करने के लिए। यही इमोशनल मैच्योरिटी का सबसे शुद्ध रूप है। ये इंटरनल वर्ल्ड जो आप पालते हैं एक सीक्रेट गार्डन की तरह है, जो तब भी ब्लूम करता रहता है जब बाहर की दुनिया केओस या जजमेंटल लगती है। हो सकता है कि आप दूसरों को अपना पेन नहीं दिखाते, पर वो टाइम वेस्ट नहीं होता। ये सबसे नेक चीज़ में इन्वेस्टमेंट है, जो है खुद को हील करना। और ये वो स्ट्रेंथ है जिसे कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। पांचवा और आखिरी गुण, पास्ट ट्रॉमा सर्वाइवल। आई एम फाइन कहना ये दिखा सकता है कि आप एक सर्वाइवर हैं। जैसा कि कार्ल जंग ने कहा था, आई एम नॉट वॉट हैपेंड टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिकम। और जब कोई हमेशा आई एम फाइन कहता है तो अक्सर यही होता है। आप पास्ट की पेन को कैरी करते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। आप एक समझदारी के एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, जिंदगी को गहराई से समझने लगते हैं। इसे ऐसे देखिए, जहां बहुत से लोग अपने हर छोटे दर्द को शेयर करते हैं, वहीं आपने कुछ कहीं ज्यादा कीमती विकसित किया है, रेजिलियंस, स्ट्रेंथ और विजडम। ये ऐसा है जैसे आप एक बैटल से गुजर चुके हैं, जबकि बाकी सब अभी ट्रेनिंग में है। आपका पर्सपेक्टिव ज्यादा बड़ा, ज्यादा क्लियर और ज्यादा रियल होता है। आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं जिन्हें दूसरे नहीं समझ पाते, क्योंकि आपने पेन को बिना शोर मचाए फील किया है। आपने अकेले रोया है, अकेले उठे हैं और अकेले ही फिर से खड़े हुए हैं। आई एम फाइन कहने की ये आदत दरअसल सर्वाइवल मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन का एक तरीका है और स्ट्रेंथ का प्रूफ है। जहाँ दूसरे वीकनेस देखते हैं, आपने एक्चुअली वॉरियर बनने का रास्ता खोज लिया है। आगे बढ़ते रहने की ये क्षमता, चुपचाप अपना पेन कैरी करने की ये स्ट्रेंथ, ठीक वही है जिसकी आज हमारी दुनिया को ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसा करने से ये वीडियो वायरल हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मदद मिलेगी। जो लोग खुद को वीक समझते हैं क्योंकि वो आई एम फाइन कहते हैं, ये उनके बारे में सच्चाई है। उन्हें ये जानने में उनकी मदद करें कि आई एम फाइन कहना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। बाकी आपकी मर्जी।